अच्छा जी, अभी तक हमने जो लास्ट 2 डेज में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही की हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिकली प्रूफ किए हैं। और प्रूफ कैसे किए हैं? हमने ओरिजिनल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता थी, और वो कौन सी थी? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, and the other is tan x is equal to sine over cos. So हसन ये 2 आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं और उनका सम 1 के इक्वल है। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है? टेन एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। मीन टेन एक्स इज साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस कहीं लिखा तो उसको टेन लिख सकते हैं, टेन लिखा हो तो उसको साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। टेन अगर साइन ओवर कॉस है तो 1/10 क्या होगा? कॉस ओवर साइन, राइट? सो यही हमने आइडेंटिटीज यूज की थी और कुछ क्वेश्चंस प्रूव किए थे। आज का दिन और हम इस पे पास पेपर के क्वेश्चंस पे करेंगे। पहले भी खैर पास पेपर के क्वेश्चन किए थे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन थे इजी थे। ये पता है। तो tan x is equal to sin x over cos x या vice versa? वाइस वर्सा मीन दोनों, यस दोनों ट्रू है। टेन इज इक्वल टू साइन, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। Okay, we have to prove this identity. The identity is sin theta plus cos theta times 1 minus sin theta cos theta is equal to sin cube theta plus cos cube theta. जो साइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो वहां से स्टार्ट किया करें। लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट प्रूव करना है। तो अब आपने खुद सोचना है कि क्या लेफ्ट से स्टार्ट करें और राइट लिख लें, या राइट से स्टार्ट करें और लेफ्ट लिख लें। लेफ्ट से स्टार्ट करें, आपको आइडिया है कॉम्प्लेक्स साइड जो होती है उसको उसमें कुछ अटेम्प्ट करने के कुछ करने के लिए होता है। अब राइट साइड साइन क्यू प्लस कॉस क्यू स्टार्ट ही करेंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो किसकी इक्वल है। तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए और उसको कुछ मैनिपुलेशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ आइडेंटिटीज वो दोनों यूज करके वो आंसर आना चाहिए, राइट साइड आनी चाहिए। सो टेक स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे आप। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले एज इट इज कॉपी की अगर। सो क्लियरली पता चल रहा है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसमें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो इनको एक्सपेंड करें।
मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप कर लिया होगा आपने। साइन थीटा इंटू वन इज साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन कॉस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब cos theta into 1 is cos theta and cos into sin cos is sin theta cos square theta। अब बताइए आगे क्या होना चाहिए। मल्टीपल कॉमन लेना चाहिए किस किस में से? मतलब ऑप्शन है एक, लेकिन अगर आप देखें इसमें से और आप इसमें से, मेरा ख्याल कॉमन लेने की बात कर रहे हो ऐसे ही है, क्योंकि इन दोनों में से साइन कॉस कॉमन आ रहा है और तो कुछ, सब में से तो कुछ भी कॉमन नहीं। मतलब कॉमन लेने का फायदा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉमन लेना है तो मैं ऑप्शन, इसका मतलब कॉमन लेने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इन दोनों में से ही है। बिल्कुल ठीक है वो, बिल्कुल सही। देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन लग रही है। कि साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और क्यूब हो गया प्रूफ। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो क्यूब आ जाएगा और मेरा ख्याल बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं। तो ये साइन थीटा उसी तरह लिख दिया, -1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस इज कॉस क्यूब थीटा, प्लस कॉस थीटा उसी तरह, ये माइनस साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा एंड साइन इंटू साइन स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा। सो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या? ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कैंसिल, नेगेटिव कॉस थीटा और पॉजिटिव कॉस थीटा कैंसिल, और हमारे पास क्या रह गया? वी आर लेफ्ट विद साइन क्यूब थीटा प्लस cos cube theta, which is our right hand side. ठीक हो गया? देखा जी क्या किया हमने, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक दफा यूज की है, साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos और cos स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर, और दूसरा फिर हम अलजेब्रा ही यूज होता है कि क्या किया जाए इसमें कि क्यूब की तरफ चला जाए हम। तो ऑलरेडी जो साइन cos स्क्वायर मल्टीप्लाई से cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर करने से मल्टीप्लाई के तो क्यूब की तरफ चला गया, तो बाकी ऑटोमेटिकली कैंसिल। ओके आगे चलते हैं। ये आइडेंटिटी के लिए सिंबल होता है, इक्वेशन के लिए होता है ना ये इक्वल, इसको इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वल का साइन सिंपली वो टू लाइंस होती है वो इक्वल होता है। जब आपके पास कहीं पे 3 लाइनें आ जाएं तो वो बेसिकली आइडेंटिटी को शो करते हैं। इक्वल में इक्वल लिखा हो और या आइडेंटिटी लिखा हो, क्या फर्क है दोनों? एक ही बात। नहीं ऐसा सही है कि आप प्रूव करते हुए, ये जो आप चीज बता रहे हैं ये प्रूव करते हुए आप लेफ्ट को राइट, जो राइट को लेफ्ट देके नहीं जा सकते, मैं शिफ्टिंग नहीं करनी। लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ कि इक्वेशन और आइडेंटिटी आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितना भी सॉल्व करेंगे कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इक्वेशन और आइडेंटिटी वैसे में पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन आपकी ट्रू होती है फॉर सम वैल्यूज ऑफ, लेकिन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या उसमें जो वेरिएबल यूज, इसकी एग्जांपल करें।
मतलब अगर कहीं लिखा हो x + 3 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ट्रू है सिर्फ x इज इक्वल टू 1 के लिए, किसी और x के लिए ट्रू नहीं है ये। तो दिस इज इक्वेशन, दिस इज ट्रू फॉर ओनली x इज इक्वल टू 1, और किसी के लिए ट्रू नहीं है। x इज इक्वल टू 5 के लिए ट्रू नहीं है। तो ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। आप लोगों ने 8th क्लास में आइडेंटिटीज जो की थी, a + b होल स्क्वायर, उनको क्या कहते थे आप? आइडेंटिटीज कहते थे ना, आइडेंटिटीज। वो लिखते नहीं थे आप 3 लाइनें, लेकिन होती वो आइडेंटिटीज थी, उनको यूं डाल सकते हैं 3 लाइनें। वो a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल था? a² + 2ab + b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए। आप कोई भी a और b की वैल्यू पुट करें, ये ट्रू होगी। आप अगर a3 रखते हैं और b5 रखें, देखना दोनों साइड इक्वल आएंगे। a1 रखें, b-2 रखें, देखें वो आइडेंटिटी प्रूव होगी। लेकिन ये इक्वेशन है, वो आइडेंटिटी है। इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली अ सर्टेन वैल्यू। यहाँ पे एक वैल्यू है, क्वाड्रेटिक हुई तो 2 वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, लेकिन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरीवेयर। तो ये डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कि ये हमें जरूरत नहीं पड़ता। बहरहाल हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। जी, कल ऐसे भी क्वेश्चन हमने एंड पे किए थे। एक्सप्रेस tan² थीटा -1 over tan² थीटा +1 in the form a sin² थीटा + b। इसमें आपको लेफ्ट राइट साइड नहीं करनी, इसको स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है और ये लेके आना है। where a and b are the constants to be found। फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? सिर्फ tan² थीटा -1 को a + b में मतलब फायदा, आपको 10 चाहिए नहीं, अब 10 से आपको 10 चाहिए नहीं, आप 10 क्या होता है? साइन ओवर कॉस। तो tan² क्या होगा? sin² ओवर cos²। तो सबसे पहले आप क्या करें, tan² को लिखते हैं sin² थीटा ओवर cos² थीटा -1। और डिनोमिनेटर में भी यही करें, थोड़ी सी फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बन रही है, आई होप हैंडल कर लेंगे आप। डिनोमिनेटर में जो tan² थीटा उसको लिखते हैं sin² थीटा ओवर cos² +1। अब क्या करना चाहिए, न्यूमिनेटर में भी एक सिंगल फ्रैक्शन बनाएं और डिनोमिनेटर में भी एक सिंगल फ्रैक्शन लें। न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लें और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें। मीन अगर आप न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या आ रहा है? cos² थीटा, तो ऊपर आ जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा,
और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? सॉरी, अच्छा चलिए आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर समझ आता है कि कैंसिल होगा यार। वैसे ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलें लिखते हैं हम ऐसे इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिवाइड हो रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। और बताएं क्या होना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है इसमें, इज इक्वल टू 1। ये जो डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास इसका मतलब आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1। अब आप देखिए हमें करना क्या था, हमें चाहिए क्या था, वी वांट द फॉर्म ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी। हमें साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करें, कॉस स्क्वायर को उस बिल्कुल उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हमें ये फॉर्म लेके आनी थी, वो हम फॉर्म लेके आ गए, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड। अब जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको ए और बी कॉन्स्टेंट एंड पे मेंशन करने होते कि क्या है, मैंने आपको बताना है ए क्या है और बी क्या है। तो इसमें ए इज, सर डिनोमिनेटर ए किधर गया आपका वो साइन डिनोमिनेटर स्क्वायर उड़ गया, किधर बी इज कैसे इक्वल टू माइनस 1। ये देखें डिनोमिनेटर था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ओ आप इसी सही ठीक है डिनोमिनेटर की, सही ओके सर शुरू में 1 ये गलत होगा ना, अगर शुरू में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब 1 को भी हम चेंज कर सकते 1 को भी कर हैं, सकते जरूरी नहीं है। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ऐसी सिचुएशन बने कि आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह लिखना पड़े, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए, कर सकते हैं जी। ठीक हो गया, सो ए इज 2 एंड बी इज माइनस 1। सो कॉन्स्टेंट्स हमने मेंशन कर दिए कि वो ये है। आगे चलते हैं, show that the equation cos theta minus 4 over sin theta minus 4 sin theta over 5 cos theta minus 2 is equal to 0 may be expressed as 9 cos square theta minus 22 cos theta plus 4 is equal to 0। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस हो रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हमने एलसीएम लेना है।
ये इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इससे उधर जाना है, मल्टीप्लाई होना जीरो के साथ तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमिनेटर को आप करें, हटा दें। सो ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा cos थीटा विद 5 sin थीटा cos थीटा विद -2, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 इस तरह। जी, अब मैंने डिनोमिनेटर फिर यहाँ से दरमियान रिमूव कर दिया है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई, सिर्फ डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया, और दूसरी साइड पे क्योंकि जीरो था तो सब कुछ जीरो ही हो गया। अब अगर आप देखिए तो आपको आंसर जो चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ कॉज चाहिए ओनली। तो आप इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ हमें अब क्या करना है, यस, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। बाकी ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह, ये -2 कॉस थीटा -20 कॉस थीटा, ये -22 कॉस थीटा बन गया, प्लस 8 -4, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos square theta is equal to 0. So this is now 5 cos square theta minus 22 cos theta plus 8 minus 4 plus 4 cos square theta. 5 cos square theta और 4 cos square theta हो जाएगा 9 cos square theta minus 22 cos theta as it is plus 8 minus 4 is plus 4 is equal to 0, और यही हमें लाना था। जी हादी क्लियर है? Okay, next is show that tan theta plus 1 over 1 plus cos theta plus tan theta minus 1 over 1 minus cos theta is equal to 2 times tan minus cos over sin square.
जी लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट स्टेप क्या किया आप लोगों ने? एलसीएम। इसने 10 को साइन और कॉस में तो नहीं चेंज कर दिया? ओके गुड। वो करके जैसे हो जाएगा। लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए ना राइट साइड पे 10 चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में तो क्लियर पता चल रहा है कि वो साइन स्क्वायर बन रहा है। कैसे? डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, मीन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो तो बन जाएगा। इसका मतलब यही, जो कुछ न्यूमिनेटर में आएगा वो आपस में कुछ कैंसिल वगैरह होके वही चीज बन जाएगी। प्रूव हो गया? शुरू में हमें वो आइडेंटिटी रिप्लेस नहीं करना शुरू कर देना हाँ, चाहिए। नहीं हो सकता है कुछ जगहों पे करनी पड़े, सिचुएशन पे होता है, सिचुएशन पे होता है। मतलब अगर मैं यहाँ शुरू में tan थीटा की जगह साइन ओवर कॉस होता तो आप एक दो स्टेप करते तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन आपका उसकी तरफ नहीं जा रहा, उससे दूर ही जा रहा है, जो प्रूव करना है। तो ये एक तो ये कि समटाइम ऐसा होगा एक दो स्टेप करने से पता चलेगा नहीं नहीं हम गलत करें, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि ऐसे क्वेश्चन रोज से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर देख के पता चल जाता है भाई कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। और थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले सोचा करें, मीन फौरन नहीं कि यार ये लगा दिया वो कर दिया, पहले सोचें लाना क्या है, क्या करने से क्या होना चाहिए, थोड़ी सी पहले माइंड में वर्किंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद अब अगर इसको मल्टीप्लाई आपने किया तो टेन थीटा इंटू वन इज टेन थीटा। नॉर्मली क्वेश्चन अगर टेन में हो ना तो आप क्वेश्चन साइन और कॉस में चेंज कर दें तो ज्यादा बेहतर होता है। साइन और कॉस एक ऐसी है कि साइन और कॉस से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। मीन साइन कॉस हो तो साइन आपस में कॉस आपस में चेंज भी हो सकते हैं, साइन कॉस से टेन भी आ जा सकता है, 1/10 लाया जा सकता है। तो लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो टेन को साइन और कॉस करने से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ये कि कहीं पे टेन लिखा हो तो साइन ओवर कॉस कर दिया करें, और कहीं पे टेन इंटू कॉस लिखा हो तो साइन थीटा, मेरा ख्याल उसमें ऐसे की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कहीं लगाएं तो गलत नहीं है, वो लगा सकते हैं, और आपका प्रूव हो रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल रखें तो बेहतर है, ऐसे ही। सो टेन हो मल्टीप्लाई मैंने किया प्लस वन माइनस कॉस थीटा, अब उनको ही मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा, ये न्यूमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस वन और माइनस वन भी कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में आ रहा है 10 प्लस 10 मतलब 2 टेन थीटा, और माइनस कॉस माइनस 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब जो प्रूव करना है उसके लिए सिर्फ आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और दिस इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। जी फहाम क्लियर है ये? यस सर। ओके आगे चलें भाई। ये कोई लगता है कि कोई मुश्किल होगा, लग ऐसे रहा 4 मार्क्स। चलें देखते हैं, ट्राई करें इसको।
Prove the identity 1 over cos minus tan whole square is equal to 1 minus sine over 1 plus sine. फर्स्ट स्टेप अगेन इंपॉर्टेंट है. आपने क्या किया फर्स्ट स्टेप? और किसी ने? ये दोनों के अच्छे स्टेप नहीं. हो जाएगा प्रूव, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूव होगा. आपने क्या कह रहे हो? हाँ ठीक नहीं, हो जाएगा, हर मेथड से हो जाएगा. आपने जो स्क्वायर ओपन किया आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपका हो जाएगा. मैं प्रूव तो इधर से भी हो जाएगा, लेकिन शायद आपको स्टेप ज्यादा करने पड़े. जो हसन ने किया है वो भी ठीक है. मैं देख रहा हूँ कि मुझे टेन तो कहीं नहीं चाहिए. ओके हम क्या करते हैं, मैं इस टेन को चेंज कर देता हूँ साइन ओवर कॉस में. यस तो एलसीएम है कॉस, कॉस का एलसीएम कॉस है, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स आ गया. होल स्क्वायर ओपन करने से मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन खराब हो जाता है. आप क्या करें, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर उस तरह लिखिए जो स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लिखने कॉस स्क्वायर एक्स. एक ही बात है. अब डिनोमिनेटर में देखिए हमें चाहिए साइन, इधर क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख दें. और न्यूमरेटर में देखिए आपको 1 माइनस साइन चाहिए. वो एक अलग बात है कि आपके पास 1 माइनस साइन होल स्क्वायर आ रहा है. अगर इस 1 माइनस साइन को होल स्क्वायर को ओपन कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा वो बनाना. तो इसको ऐसे ही रखें, ये एक 1 माइनस साइन इसका मतलब डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होना चाहिए. सो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. ऊपर 1 माइनस साइन होल स्क्वायर है और नीचे साइन स्क्वायर सिर्फ साइन के ऊपर. हाँ जी, नीचे फिर ये अगर नहीं हुआ तो नीचे एक 8th क्लास वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. कौन सी नीचे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये 1 के ऊपर स्क्वायर भी लिखा है. 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मीन 1 प्लस साइन एक्स. ए माइनस बी 1 माइनस साइन एक्स.
और अब आप देखें तो कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में जो एक 1 माइनस साइन एक्स है वो डिनोमिनेटर में भी एक 1 माइनस साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में एक 1 माइनस साइन एक्स रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स। If I open 1 minus sin x plus square, तो ये वो 1 plus sin square theta minus 2 sin मतलब ये square अगर ओपन करेंगे तो हाँ वो 2 बिल्कुल फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई। हाँ जी बिल्कुल। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अगर हम तो फिर क्लोज करना पड़ेगा या एलसीएम या फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। स्क्वायर कंप्लीट करके होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं साइन आपको एक काट गया कोई साइन तो ठीक है ना आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 ये इक्वल होता है साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो आपको उधर देखिए ना चाहिए इसे आपको 1 माइनस साइन एक्स। दूसरी ऑप्शन है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें आप। अगर वो आपने कर लिया इसकी फैक्टराइजेशन करें मिड टर्म ब्रेक करें इसकी मिड टर्म ब्रेक करें माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन लेंगे कॉमन लें तो आपके पास बन जाएगा साइन 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वो बन जाएगा। अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ नहीं जा रहे मीन आपके पास अगर आया 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आया ना आपके पास। आपको वैसे तो स्क्वायर कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि ये ए 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इक्वल लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो इसकी फैक्टराइजेशन करें मिड टर्म ब्रेक करें। ये साइन एक्स को एक कंप्लीट फंक्शन एक्स समझे तो मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो 2 आए तो 1 एंड 1 फैक्टर्स क्या बनते हैं 1 एंड 1 तो माइनस साइन एक्स तो ये वो आपका कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू 1 ही कॉमन फ्रॉम लास्ट टू इज माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो देखें अगर वो स्टार्ट में अगर स्क्वायर ओपन किया तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज। तो बहुत सी प्रैक्टिस होगी तो स्टार्ट में ऐसा गलत काम नहीं करेंगे।